नमस्कार। आप लोग देख रहे होंगे 27 तारीख को जो छोटा सा बम विस्फोट हुआ है इजराइल दिल्ली में हुआ है। इजराइल के दूती आवास के पास ये हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के दूती आवास के पास हुआ है 26 तारीख को। हालांकि उसको एग्जिट वो करने का मन था, लेकिन 26 तारीख को इतना वो हो रहा था, 26 जनवरी को इतना हो रहा था, इसलिए कि इस चीज़ को कर नहीं पाया। 27 तारीख को उसको किया गया था। आई जानते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है, आखिर क्यों किया गया, कौन है इसके पीछे, ठीक है। और ये इजराइल की दूती आवास के सामने ही क्यों किया गया, और उस लेटर में आखिर ऐसा क्या था। उसमें एक लेटर बरामद हुआ जिसमें लेटर में कहा गया है कि जो जिसका नाम है जैसे हिंद, हालांकि इसने कोई बहुत बड़े बड़े इसने नहीं किया, पहली बार इसका नाम आया इस आतंकवादी में, तो उसने उसमें इसका नाम है और उसने कहा, उसमें लिखा है कि इजराइल को सीधा इसने कहा अभी तो ये ट्रेलर है, एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। जी हाँ दोस्तों, ये अब ये उस लेटर में कहा गया है इजराइल को सीधा कहा गया है कि अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। इसका दोस्तों एक छोटा सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि जो इजराइल जो मोसाद है उसने पहले भारत को कह दिया गया था कि ऐसा होने वाला है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा रहिए। अच्छा हुआ किसी कोई जानवर का नहीं हुआ, छोटा सा खाली कार का विस्फोट हुआ, शीशे खाली को क्रैक किया फुटा और कुछ नहीं, ठीक है। तो आइए जानते हैं, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोसाद को ये चीज़ पता कर गया और मोसाद को इजराइल का नंबर 1 एक इंटेलिजेंस एजेंसी क्यों मानी जाती है, और नंबर 1 इजराइल क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की उसको इंटेलिजेंस एजेंसी नंबर 1 मानी जाती है। अमेरिका जैसे कितने देश उस एजेंसी से डरते हैं, और वैसे जैसे हमारे भारत तो क्या पूरे वर्ल्ड में भी कहीं पहले एजेंसी है वो मोसाद। जी हाँ, तो मैं मोसाद की इतनी तारीफ क्यों किया, आखिर मोसाद ने पहले ऐसा क्या क्या काम किया। जी हाँ, तो मोसाद का एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो उन्होंने एक मिशन वो किया था, अगर वो पूरा अंजाम दिया गया था 1976 में 27 जून की बात है। उन्होंने एक मिशन को अंजाम दिया था, मिशन थंडरबोल्ट। जी हाँ, मिशन थंडरबोल्ट को उन्होंने अंजाम दिया था। उसमें क्या हुआ था कि उनके जो एक तेल अवीब से उनके प्लेन जा रहे थे, आपका तेल अवीब से फ्रांस की राजधानी पेरिस में जा रहे थे, ठीक है। तो उसी बीच में एक उन लोगों ने फ्यूल भरने के लिए प्लेन लैंड हुआ, तो क्योंकि फ्यूल भरना था उनको, उसी बीच में हाईजैकर्स ने उसको हाईजैक किया। 2 फिलिस्तीन, उसमें 4 हाईजैकर्स ने हाईजैक किया था, 2 फिलिस्तीन के थे और दो जर्मन के थे, ठीक है। अब वहाँ से वो लोग हाईजैक करके लीबिया में उसको ले गए, वहाँ से उनके बीच में हाईजैक करके उसको लीबिया में ले गए। लीबिया में क्यों ले गए, क्योंकि लीबिया में उनके पास तेल था और वहाँ पे फ्यूल उनको भरना था। तो लीबिया में वो लोग फिर लीबिया में फ्यूल भर के वो लीबिया में रुक सकते थे, लेकिन वो लीबिया में रुके नहीं, वो लोग उठा कर सीधा चले गए युगांडा। क्यों युगांडा गए, क्योंकि लीबिया पूरा तेल का महासागर है। अगर उन्हें लीबिया में रुकते तो बाहरी उसमें ऑयल पैसेंजर्स है, तो बाहरी देश वाले उस पर लीबिया प्रेशर बनाते तो उन लोगों को वो प्लेन छोड़ना पड़ सकता था। तो उन लोगों ने क्या कहा कि उसको सीधा युगांडा ले गए, और युगांडा उसका सबसे बड़ा दुश्मन था इजराइल का, क्योंकि युगांडा का जो पीएम था इतनी अमीर, देख रहे हैं काला कलुटा जो है ये इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन था। इसलिए दुश्मन था क्योंकि इसने एक बार इजराइल को कहा था कि आप हमको अपना एक लड़ाकू विमान दे दीजिए। इजराइल ने मना कर दिया था। उसी बात से ये इसका माथा सनका, और ये जो काला कलुटा है ये उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया इजराइल का, ठीक है। अब ये लोग युगांडा वो लोग प्लेन को लेकर गए। अब युगांडा ही क्यों उन लोगों ने चुना, क्योंकि युगांडा एक तो दुश्मन था भारत, मैंने आपको इसके क्लेरिफाई कर दिया, और दूसरा क्या रीजन था, क्योंकि वो जो यहाँ जो इजराइल तो ये इसकी दूरी है आपकी युगांडा की 4000 किलोमीटर। जी हाँ, तो 4000 किलोमीटर उसकी दूरी है। अगर ऐसे में कोई कमांडो को इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो पूरे 4000 पूरे वहाँ से आपको यहाँ से पूरे 4000 आना पड़ेगा और 4000 जाना पड़ेगा, यानी पूरा 8000 आपका हो सकता है। या ऐसे में कोई भी एक नॉर्मल तो क्या पूरे कोई कमांडो ऐसे मिशन को अंजाम नहीं दिया सकता था। तो अब इसी चीज़ को अब ऐसा में आतंकवादियों को दिमाग देखिए सब ये चीज़ थी, फिर उन्होंने लेकर के युगांडा, ठीक है। युगांडा के जो प्रधानमंत्री थे इतनी अमीर, जो काला कलुटा का आप लोग देख रहे होंगे, ये लोगों को ये कह रहा है ना कि जो अपने दुश्मन का ये सर दिमाग जैसे ये दिमाग खाता था, उनको फ्रिज में रख के रखता था दिमाग को उनके, ठीक है, ब्रेन पूरे ये फ्रिज में रखता था। ऐसा इतनी अमीर का ऐसे लोगों का कहना है, हालांकि इसे कहीं पुष्टि नहीं हुआ है, कहीं देखा नहीं गया, लेकिन ऐसा बस लोगों को कहते हैं, ठीक है। तो अब मामला यहाँ पर तो आ गया। अब जो वो उतारे तो उन लोगों ने 4 आतंकवादी वहाँ से लीबिया को लेकर के आए युगांडा, ठीक है। अब युगांडा में रोके वो लोग अपने प्लेन को वहाँ रोका, और सीधा इन लोगों को कहा आपके वहाँ पे 5 आतंकवादी पहले से युगांडा एयरपोर्ट पे उसका
जो युगांडा का जो एयरपोर्ट का नाम है अंतवा एयरपोर्ट पे 5 आतंकवादी, आई मीन 5 जो 4 तो वहां से चढ़े थे, 2 फिलिस्तीन के, 2 जमन के, और 5 लोग पहले से ही यहाँ पे आप लोग का वेट कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 लोग पहले से वहाँ पे वेट कर रहे थे कि स्वागत के लिए हमें अपने जो अपने वो है उनके स्वागत के लिए 5 लोग पहले से यहाँ पे खड़े हुए थे। ठीक है, अब मामला यहाँ पे ये था कि अब इनको यहाँ से मतलब कि जो इती अमीन ने इनको सपोर्ट किया हुआ था, आपने कहा था कि यहाँ जब वो लोग लैंड कराने आए ना, इती अमीन आके उनके हाथ मिलाए और कहा कि मैं अपने पूरी मिलिट्री को आपके सपोर्ट करूँगा, और युगांडा की पूरी मिलिट्री उनके सपोर्ट में थी, आतंकवादी थे। ठीक है, अब उनके पास एक और था कि उनको जो खाली यहूदियों को रखना, यहूदी को नहीं, यहूदी जैसे हम लोग जैसे इजराइल के जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है यहूदी। ठीक है, तो यहूदियों को उन लोगों ने अलग किया और बाकी जो देश जर्मनी और आई मीन फिलिस्तीन जो इंडिया जितने लोग थे उन लोगों को अलग रखा गया और उन लोगों को वो लोग करते, क्योंकि उन लोगों को नहीं करते क्योंकि उनका तो लड़ाई जो ईरान से था, अगर उनको करते तो बाकी देश वाले फिर बाकी देश का भी हो रहा था भाई हाँ उनको युगांडा छोड़ना और युगांडा को और बाकी दुश्मन बन जाता, तो उन लोगों ने क्या किया और बाकी लोगों को छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, तो उन लोगों ने जैसे और लोगों को छोड़ दिया तो अब और लोगों ने देखा कि यार ये छोड़ दिया, तो अब यहाँ पे 27 जुलाई को उन लोगों ने किया। ठीक है, 27 जुलाई को इसको देख रहे होंगे आप, 27 जुलाई को इन लोगों ने किया था और कहा गया था कि 4 जुलाई तक अगर आप लोग नहीं किए तो पूरे 120 यहूदियों को हम लोग भून डालेंगे गोलियों से। ठीक है, तो इनके पास मिशन को अंजाम देने का इनके पास 8 से 9 दिन का टाइम। ठीक है, तो अब इन लोगों को सोचने का टाइम था और जो लोग जो इन लोगों को जो रिलीज की जो और बाकी जो दोस्त जो उनके और बाकी देश के जो लोग हैं उनको रिलीज जब इन लोगों ने किया तो जो इजराइल की जो एजेंसी से मोसाद इनको ये बात कहा गया कि हाँ आपको ये मिशन वो करवाना है। इस मिशन का नाम था मिशन थंडरबोल्ट। ठीक है, इन लोगों ने 3 तारीख को और बाकी जो लोग हैं उनसे प्लानिंग किया, 2 तारीख को उन्होंने पूरे लोगों से प्लान बात किया, जो लोग छोड़ करके बाकी अमेरिका जो लोग रह करके वहाँ गए जिनको इजराइल वाले ने छोड़ा, आई मीन फिलिस्तीन आतंकवादियों ने जिनको छोड़ा है। ठीक है, उन लोगों को तो रिलीज कर दिया, उन लोगों से पूछा कि कहाँ है, तो उन्होंने पूरा बता दिया कि हाँ यहाँ पे है और यहाँ पे ये इन लोगों को छुपा कर रखा गया। तो अब यहाँ पे गेम चेंजर मूवमेंट यहाँ पे है, जो इजराइल को जो वहाँ पे छुपा कर रखा गया था तो उसको इन्हीं लोग ने बनाया था। आपके इजराइल के जो इंजीनियर्स उन लोगों ने बनाया था। इजराइल के इंजीनियर्स फटाक से पूरा मैप निकाले उसका और बता दिया कि हाँ यहाँ पे छुपाया गया था, तो यहाँ पे एयरप्लेन से 2 किलोमीटर की दूरी पे उन लोगों को छुपाया गया था। ठीक है, तो अब इन लोगों पूरा रात भर पूरे 3 तारीख को दिन भर प्लानिंग हुआ, रात को ये पूरा हुआ कि अब रात को हम लोग के प्लेन वहाँ इनके एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहाँ से हम लोग मिशन थंडरबोल्ट को वो करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब वो लोग आए वहाँ से, अब लोग रात को 2 बजे की बात है, वो लोग चल दिए वहाँ से। 2 बजे चलते हुए वो लोग केन्या में उतरे, केन्या के नीचे फ्यूल चाहिए होता है तो लोग केन्या में उतर के अपना फ्यूल किए, केन्या से उतर के सीधा आप लोग यहाँ पे अंतर्वी एयरपोर्ट पे आ गए। अब उन लोग को ये अब मोसाद ने पहले प्लानिंग किया था कि उसी बीच में जो इती अमीन जो युगांडा का जो सीएम था, पीएम था सॉरी तो युगांडा का पीएम चला गया था आपका बाहर किसी अदर देश के दौरे पे गया। ठीक है, तो अब मैटर यहाँ पे था ना, अब इन लोगों के पास एक एडवांटेज था कि इन लोगों ने क्या किया, उन्हीं के जैसे एक प्लेन देख रहे हो सेम प्लेन वहाँ पे युगांडा के एयरपोर्ट पे वो लोग इजरायली जो कमांडोज थे वो लोग लैंड करवाए। कैसे लैंड करवाए कि उन लोग प्लानिंग कैसे थी, 5 हेलीकॉप्टर्स पहले वहाँ पे गए थे। ठीक है, 5 हेलीकॉप्टर गए थे जिसमें जो 3 हेलीकॉप्टर्स थे, 3 हेलीकॉप्टर पे जबरदस्त कमांडोज भरे पड़े थे। ठीक है, एक खाली है ऐसा लोगों को जो 120 यहूदी उन लोगों को जो भरने के लिए जो उनके लोग हैं उनको भरने के लिए 120 लोग आ रहे थे और जो बाकी एक एरोप्लेन 5वीं जो एरोप्लेन है उसमें मेडिकल सेवाएं थी, कि किसी को इंजर्ड हुए, कमांडो को इंजर्ड हो गया उसके लिए मेडिकल सेवा तुरंत एक प्लेन उसके लिए आई थी। तो 5 प्लेन इन लोग गए थे। अब यहाँ पे वो लोग प्लानिंग करते, मैं भगवान से दुआ करते थे कि प्लीज कृपया जो उनका जो अंतर्वी एयरपोर्ट की जो लाइट्स हैं वो जरूर है, अगर लाइट्स ऑफ रहती तो उनके पास कहीं लैंडिंग वो लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो फटाक से उनका अच्छा हो तो भगवान की दुआ सुन ली उन लोगों ने और एक लाइट उन लोगों की पहले अंतर्वी एयरपोर्ट की लाइट जली हुई थी। ठीक है, अब लैंड कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही लैंड कर रहा है वहाँ पे से एक काली गाड़ी निकली उनकी। ठीक है, अब जो इती अमीन थी वो काली गाड़ी मर्सिडीज थी, वो भी काली मर्सिडीज में चलता था इती अमीन थे। तो उनकी सेना को लगा कि यार ये तो हमारा ही मतलब कि आप हमारे मतलब पीएन है तो क्या मतलब क्या उसी तो इजराइल के कमांडोज थे वो तो। ठीक है, अब वो तो इजराइल कमांडोज, अब वो लोग उतरे अब लोग उतरे तो एक बंदा को मैटर यहाँ एक बंदा को सॉल्व हुआ कि इजराइल जो इती अमीन जो थे एक हफ्ते पहले ही वो गाड़ी बदल करके उन्होंने लिया था आपकी ये वाली गाड़ी, सफेद गाड़ी ले लिया था उसने। तो
उसको पता चल गया और लोग काली गाड़ी में उतरे थे और काली गाड़ी में एक मोटा खट्टा खाता आदमी उतरा, इतनी जैसे मोटा खट्टा लेकर उठा जैसे एक तो आदमी निकला। तो इन लोगों को लगा कि भाई ये तो हमारा बंदा, मतलब कि मतलब ये तो वो है नहीं, और प्लस ये सफेद गाड़ी है सिर्फ। तो उन्होंने फटाक से फायरिंग शुरू कर दी। एक प्लेन जैसे उतरा तो उसके बाद जो बाकी जो अदर दूसरे प्लेन थे उनने पर इतना तेज जो है लाइट, आप लोग देख रहे हो, इतना तेज इन लोगों ने लाइट लिया था उस प्लेन पर लैंड करवाया उन लोगों ने धीरे से, ठीक है। अब एयरपोर्ट टाइम में लैंड करवाया और लैंड कराने के बाद उन लोगों ने सीधा मतलब कि गाड़ी जो, और इन्होंने जो इजराइल जो कमांडो से इन्होंने एक साइलेंसर वाली बंदूक रखा था। आप लोग फोटो देख लोगे, इस साइलेंसर वाली बंदूक रखा था, मतलब एक सीधा हेडशॉट मार रहे थे और सीधा मतलब वो। और एक बात और उन लोगों की सबसे खास बात है कि उनके जो कमांडोज थे, जो हमारे जो कमांडोज थे, आई मीन इजराइल जो कमांडोज थे, तो उन्होंने स्नाइपर्स को ढेर सारे स्नाइपर्स को भर दिया था। तो सब लोग ने जैसे उतर एक जगह अपने अपने घेर लिए, एक जगह बैठे छुप गए। देख लो ये आदमी कैसे छुपा हुआ है, जैसे हम लोग पबजी में स्नाइपर हम लोग करते हैं, स्नाइपिंग करते हैं, तो वैसे इसमें भी स्नाइपिंग चल रही थी। तो उसमें सब लोगों ने एक जगह छुप लिया और धड़ धड़ करके पूरे फायरिंग करते करते पूरे 2 किलोमीटर तक पूरे एयरपोर्ट जितने इजराइलीज थे सभी को वो कर दिया। और मारते मारते उन्होंने जितने आतंकवादी थे, जितने मतलब युगांडा के जितने भी से वो थे, तो उन सबको मारते मारते पूरा वो कर दिया, उन लोगों ने खत्म कर दिया। अब मैटर तो ये यहाँ तक तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने पूरा तो वहां तक खत्म कर दिया, ठीक है। उन लोगों को छुड़ा भी लिया और बाकी क्रॉस फायरिंग में 2-4 जो यहूदियों के जो थोड़ा वो हो गए थे, क्योंकि वो लोग हड़बड़ा गए थे कि अचानक हो गए, और जैसे और अपनी वो भाषा में बोलने लगे थे कि हम यहूदी, हम लोग आ गए हैं, आप ही इजराइली कमांडो तुरंत बात से बोलने लगे थे, आपके कमांडो आ गए, आप लोग तुरंत बैठ जाइए। और पूरी फायरिंग करते करते उन्होंने पूरा मिशन को वो कर दिया। अब पूरे एयरपोर्ट पे उन लोगों ने पूरा कमांडोज, इजराइली कमांडो, मोसाद की जो कमांडोज थी, पूरा खत्म कर दिया उन्होंने, पूरा खत्म कर दिया। जी हाँ, तो पूरा उन्हें अंतरिक्ष एयरपोर्ट के कमांडोज खत्म कर दिए। अब वो लोग लेकर के आ गए आपके, अब लाने की तैयारी होती, सबको लोग प्लेन भर रहे थे। तो तक उन लोगों ने क्या देखा कि एक वो रखा हुआ था, उनके मिग 21 रखा हुआ था। तो अब यहाँ पे मैटर था फंस जाता प्लेन, तो मतलब कि अब सारे लोगों ने बचा लिया। अगर तब तक और बाकी जो लोग हैं, करीब देख लेंगे फोटो में आप लोग 12-13 करीब इतने कितने मिग 21 रखे हुए हैं। तो इसको इन्होंने फटाक से माइन उठाया और सभी को पूरा फोड़ दिया उन्होंने, जितने भी हेलीकॉप्टर, तो पता नहीं कितने करोड़ों का यहाँ पे युगांडा में वो उन लोगों को पूरा नुकसान कर दिया। उसके बाद जो ग्राउंड पे थे नेताने, जी हाँ, ये पूरे ग्राउंड कंट्रोल कर रहे थे कि मतलब सबको कैसे करना है, कैसे मतलब कि पूरा ग्राउंड कंट्रोल उनके हाथ में था। तो सभी लोग को तो भर दिया उन लोगों ने, लेकिन यार एक बस वो रह गई इजराइल का कि एक बंदा जो था उनको गोली मार दिया और उनके बैग में गोली लगी और वो वहीं पे ले जाते वो एक्सपायर कर गए। तो बस एक बात का वहीं पे एक दुख रहा कि जो पूरा ग्राउंड सब कुछ हुआ, सब लोग बच गए और उसमें पूरे उन्होंने 120 लोग को बचाया और खाली 4 लोग को इसमें मतलब कि वो क्रॉस फायरिंग में जो मौत हो गई। और बस यही छोटा सा था, ठीक है। तो ये जो, और उसके बाद वो लोग पूरा मिग 21 में उनका उड़ा दिए और वो उठा करके वो लोग सीधा फिर उड़ाते आपको यहाँ पे ले आ दिए। और उड़ा के क्या करें, इजराइल जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, तो फोन करके कहा रहे इनको, जो यहाँ पे आपके थे युगांडा जो इदी अमीन है, उनको फोन करके कह रहे हैं कि हाँ जी इदी अमीन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी सहायता की। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, अब उनके सामने बाहरी जो और लोग थे उन लोगों को लगा कि भाई इदी अमीन, उनको लगा सपोर्ट कर दिया, मदद कर दिया है, उनको लगा कि इदी अमीन इनको सपोर्ट कर दिया, मदद कर दिया, ये मदद किया है। और माता सनक गया अब यहाँ पे, मतलब इदी अमीन जो और जो जर्मन वाले भी लोग, यार ये हमारी इनका सपोर्ट किया, ये आके के जब यहाँ पे देख रहे हैं अपने इजराइल में, तो उनका तो जो मेन आदमी वो बता ही नहीं रहा है, वो तो अपना खुश है कि भाई हम लोग पकड़े 4 तारीख को हम लोग को वो कर देंगे इन लोग को, तो वो तो खुश अपने में। तो जब आके देखा कि यार ये क्या हो गया, पूरा इतने लोग का जब देखा, उनका जो ब्रिगेडियर था वो बोला ही नहीं उन लोगों की बात, वो डर रहा था मतलब बोलने में, कैसे बोले भाई कि इतना के इतने लोग आके पूरा घूम के चले गए हमारे इतने लोगों को। तो वो मतलब वो भी एकदम चुप था, तो एकदम बहुत, तो फिर एक क्रूरता वाला उसने काम किया। जो 120 यहूदियों में एक जो लेडी थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उसने उसका गुस्सा उतारने का क्या ही कहाँ निकाली, ये काला करोटा अपना गुस्सा कहाँ उतारेगा है, तो उसने उसको गोली मार दी, घसीटते हुए गोली उसे मार दी, ठीक है। तो ऐसे तो ये तो कुछ कर नहीं सकता, तो लाचार था, इसलिए उसने ये किया, ठीक है।
तो फाइनली इससे आप लोग ये समझ लीजिए। एक बात और था, मैं आगे कभी आप लोग का कमेंट अगर आए और बाकी लाइक्स आपको जबरदस्त रहे तो मैं एक और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उसने एक और अंजाम दिया था, उससे पहले ही उसके 12 खिलाड़ियों को, जो फुटबॉलर्स को बाहर के जो आने वाले थे उसने मारा था। और उसने 16 इसराइल की जो मोसाद जो थी उसने वादा किया कि हम उसमें किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और 16 साल तक लगातार उन लोगों को उसने मारा। अगर आप लोग करेंगे मैं इसके वीडियो लाऊंगा। तब तक दोस्तों बस ये छोटी सी वीडियो में आपको छोटा सा डॉक्यूमेंट्री मोसाद के ऊपर लेकर के आया। उससे पहले दोस्तों अगर इस वीडियो को जितना शेयर करें उतना शेयर करें, क्योंकि जनरल नॉलेज से लेकर के हर जगह काम आएगा। और ये भारत तो क्या हर देश में ऐसी मोसाद होनी चाहिए। और दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, खाली वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पे भेजिएगा कि जितने लोग 5 लोग हैं सबको धरा के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तब तक के लिए बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।